तो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को आपने सुना, लेकिन क्यूबा के बारे में हम आपको बताते हैं क्यूबा का आखिर राजनीतिक इतिहास क्या है और आखिर अब हमला करने के लिए तैयारी डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पर क्यों कर रहे हैं। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो भी समझाते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम क्यूबा की बात करते हैं तो क्यूबा को लेकर लगातार जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान पहले भी सामने आता रहा है और अब जब बयान सामने आया, लेकिन उससे पहले देखिए राजनीतिक इतिहास क्या है। अगर हम बात करते हैं 1961 की, तो अमेरिका ने बेतेफलो में हमले की कोशिश की थी और इसके बाद 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैश्विक तनाव जो इस वक्त देखने को मिला था। और इसी के साथ ही 1970 से 1980 के बीच बात करते हैं तो क्यूबा ने सोवियत संघ के साथ अपनी जो करीबी है जो राजनीतिक संबंध है उसे बनाए रखा। लेकिन 1991 की अगर बात करते हैं तो सोवियत संघ का पतन उस वक्त हुआ था और क्यूबा आर्थिक संकट और विशेष अवधि में यह प्रवेश हुआ। और इसी के साथ ही 2018 से 2021 की बात करते हैं तो राउल कास्ट्रो और फिर म्यूगेल डाउज कैनेल के नेतृत्व में धीरे धीरे यहां पर आर्थिक सुधार हुआ। लेकिन बीते कई दिनों से एक बार फिर से क्यूबा में आर्थिक संकट जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट, अगर यहां पर हमला होता है तो पूरी तरीके से क्यूबा में जो है तबाही बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और क्यूबा का विवाद क्या है, आखिर क्यों अमेरिका जो है अब क्यूबा पर नजर बनाए हुए है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए शीत युद्ध की वजह से दोनों देशों में लगातार विवाद की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। रूस ने अमेरिका की नाक के नीचे साम्यवाद स्थापित किया है और इसी के साथ ही क्यूबा में साम्यवाद से लोकतांत्रिक अमेरिका का विरोध जो है देखने को मिला है। और 1959 क्रांति की बात करते हैं तो उस वक्त फिदेल कास्ट्रो की कम्युनिस्ट नीति देखने को मिली और यूएस को अस्वीकार बेतफोलोस बे हमला उस वक्त हुआ था। और असफल सैन्य कोशिश, रिश्ते तनावपूर्ण और इसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट, सोवियत मिसाइलों ने वैश्विक खतरा वहां पर बढ़ाया और आर्थिक ब्लॉकेड की जो स्थिति है वहां पर देखने को मिली, यानी कि एक लंबा व्यापार और उसके बाद ऊर्जा प्रतिबंध वहां पर लगाया गया। तेल और ऊर्जा संकट की बात करते हैं तो वहां पर वेनेजुला से तेल संबंधों पर अमेरिका की जो नजर है वो लगातार रही है और राजनीतिक दबाव में अमेरिका लगातार क्यूबा की नीतियों पर दबाव बनाता रहा है। और कहीं ना कहीं जो स्थिति इस वक्त क्यूबा में है उसका जिम्मेदार अमेरिका को ही बताया जाता है। लेकिन ऐसे में जब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारा अब अगला टारगेट क्यूबा है और हम क्यूबा पर हमले करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की मंशा है कि क्यूबा पर भी पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए और यही वजह है कि अब इसे लेकर, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उसे हल्के में भी नहीं लिया जाता है। हालांकि जो चाह रहे डोनाल्ड ट्रंप वो करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, मनमानी उनकी साफ तौर पर कई देशों को लेकर देखने को मिल चुकी है। और अब क्यूबा को लेकर जो उनका जो लंबा विवाद हमने अमेरिका और क्यूबा के बीच में देखा है, और ऐसे में एक बार फिर से ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात इसे मानी जा रही है। क्योंकि देखिए अगर हम बराक ओबामा के टाइम की बात करते हैं तो कोशिश ये की गई थी उनकी तरफ से कि क्यूबा के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहतर हों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब एक बार फिर से सत्ता में आए हैं तो उनकी पूरी कोशिश है कि क्यूबा को तबाह किया जाए। और ऐसे में अमेरिका लगातार क्यूबा की नीतियों को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्यूबा को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की यह मंशा जग जाहिर हो गई है कि क्यूबा को लेकर अमेरिका का क्या स्टैंड है। हालांकि जब बराक ओबामा थे राष्ट्रपति, उस वक्त जो रिश्ते रहे हैं क्यूबा के साथ उसे सुधारने की कई बार कोशिशें भी हुई हैं और उस वक्त देखा भी गया था कि रिश्तों में सुधार भी हुआ था क्यूबा और अमेरिका के बीच में। लेकिन एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के साथ ही क्यूबा के साथ रिश्ते जो हैं बिगड़ने लगे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट ये बता रहा है कि आगे कुछ भी क्यूबा को लेकर स्टैंड जो है डोनाल्ड ट्रंप का कभी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या होगा, क्या कदम उठाएंगे, क्या वाकई में हमले को लेकर आगे की रणनीति अपनाते हुए नजर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? अगर ऐसा होता है तो आखिर किस तरीके से तबाही जो है वहां देखने को मिलेगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर आपका। अब सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट सामने आया है सर, आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप को जो ये कह रहे हैं कि पहले हमारा पूरा फोकस है ईरान को खत्म करना, इसके बाद टारगेट होगा क्यूबा। किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं आप? बिल्कुल, इस बयान से मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, खासकर जो
डायरेक्ट डिप्लोमेसी को समझता है वो शायद ये चीजें ना समझ पाए। पर जो इंपीरियलिज्म और जो जो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म समझते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब कुछ तकनीकी खामियां हैं, मैं जाएंगे मेहमान के पास में और इसके बाद उनसे समझेंगे जो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है आखिर इसके बाद आगे किस तरीके से हालात और क्या स्थिति बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है इसके कई मायने हैं कि आखिर अब एक बार फिर से क्या अमेरिका और क्यूबा का जो विवाद है वो पूरी तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि तेल और ऊर्जा संकट को लेकर जो स्थिति अमेरिका की ओर से पहले ही वहां पर बनाई गई है और ऐसे में एक बार फिर से कोशिश ये की जा रही है कि एक जो नीति रही है अमेरिका की उसके तहत क्यूबा में जो है कार्रवाई की जाए। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट सामने आता है क्यूबा को लेकर, इसे यह माना जा रहा है कि कभी भी ईरान के बाद जो अब डोनाल्ड ट्रंप हैं वो क्यूबा पर हमला करने को लेकर आगे की रणनीति जो है वो अपना सकते हैं। आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे ईरान के मिसाइल अटैक